अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए, ये हमारी बटेर है। इस बार हमने एक तजर्बा किया है बटेर फार्मिंग का। हमने कहा इस बार बटेर रख के देखते हैं। ये हमने पहला फ्लॉप डाला है बटेर का। ये अब ये देखिए, आप देख सकते हैं 15 दिन का बटेर हो चुका है इस वक्त। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले 15 दिन कैसे होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से डेथ होती है, इनकी मोर्टेलिटी होती है। मैंने तो कुछ अपने मारे हैं, मैं उसकी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ किस तरह हमारे जो बटेर है ना वो मरे हैं। हमने वैसे तो डेथ मोर्टेलिटी ये 400 की है, ठीक है ना। आपने ये गलतियाँ नहीं करना। जब भी आपने बटेर फार्मिंग करनी है तब आपने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। पहली गलती, जब आप चूज़ा मंगवाएं पहले उसका टेम्परेचर का मेंटेन करें। सेटअप पूरा 38 इनको ज़रूरत होता है। ये देखें 38 टेम्परेचर इनको ज़रूरत होता है। पहले वो आप मेंटेन करें 38 टेम्परेचर। पहली बात, ये बहुत लाजमी स्टेप है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका बटेर या कोई भी चूज़ा है फार्मिंग करना चाहते हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे लगे हुए थे हीटर लगे हुए थे। फिर ये देखिए मेरे भट्ठियाँ अभी एक जल रही है। अभी टेम्परेचर ये देखिए 18 हो रहा है, वैसे यहाँ पर 20 होना चाहिए। अब जैसे धूप ही निकल आई है इसलिए अभी ठीक है, नॉर्मल है। जब पहले दिन को चाहिए होता है 38, हमारे हीटर लगे हुए थे। हमने जब मैं चूज़ा उठाने गया हूँ, मैंने एक जो भट्ठी बनाई हुई थी वो जला के रख दिया। बाहर था 11 टेम्परेचर, सुबह मेरा चूज़ा आया था 5 बजे, ठीक है ना। 5 बजे चूज़ा आया था, मैं एक भट्ठी जला के रख गया हूँ। फिर उस वक्त टेम्परेचर जब मैं आया हूँ तब जो आया जो सही टेम्परेचर था 15 अंदर, बाहर 11 था, अंदर था 15, ठीक है ना। फिर जो आया बिजली बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने 3 हीटर लगाए हुए थे। मैंने कहा एक भट्ठी बना के रखी थी, उसको जलाया नहीं था। एक को जला के गया था, एक रखी हुई थी ऐसे। फिर जो आया जो सही बिजली बिल्कुल नहीं थी। इधर टेम्परेचर 15 था, इनको ज़रूरत था 38 जो ज़रूरत था। आके मैंने इनको रखा आधा घंटा डब्बू में, जैसे हम चूज़ों को रखते हैं, चूज़े भी फार्मिंग करते हैं वैसे आके इनको रख दिया आधा घंटा रखने के बाद हमने कहा बिजली अभी आ जाएगी। उस दिन बिजली नहीं आई। फिर टेम्परेचर था 15, जल्दी दूसरी भट्ठी मैंने उसको जलाया। फिर कोले कुछ रखे थे, कोले जलाए। उस दिन बिजली नहीं आई, मसला ये बन गया। और 3-4 भट्टियाँ जलाई हैं। फिर भी टेम्परेचर हमारा 28 पे गया था। उस दिन पहले दिन की जो एक दिन का चूज़ा था, जब उसकी जो सर्दी लगी है इनको 3 दिन उनकी सर्दी, हमने बाकी 2 दिन जो अगले 2 दिन थी ना, टेम्परेचर मेंटेन हमने कर लिया था। बिजली भी आ गई थी, टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया। लेकिन पहले दिन की जो इनको सर्दी लगी है ना, वो हमारी पहले दिन इनकी मोर्टेलिटी थी 55 मोर्टेलिटी थी। फिर अगले 2 दिन के अंदर इनने 300 प्लस मोर्टेलिटी की है। इनका जो मेन मकसद, अभी भी मैं आपको बताऊं, रोज़ 3-4 ये मामूली बात है, वैसे हो जाती है ऐसे। ये वही सारा सेटअप चल रहा है जो हमने पहले दिन हमारे से मेंटेन नहीं हुई। हमने तो मेंटेन करने के लिए हीटर लगाए हुए थे, मगर ये बात है बिजली ना होने की वजह से हमने दूसरा उसका मुतबादिल नहीं ढूंढा हुआ था। ये मसला बना हमारा। जब भी आप बटेर फार्मिंग करें या कोई भी फार्मिंग, चिक्स फार्मिंग करें, चूज़ा लें, उसके लिए आपके पास पहले 3-4 या 5 भट्ठियाँ लाजमी हो, ताकि हीटर ना भी हो, बिजली ना भी हो, तो भट्ठियों से टेम्परेचर अपना मेंटेन किया जा सके। हमारा साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम चूज़े ले आते थे, भट्ठियाँ जलाते थे, हीटर जलाते थे, टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाता। इससे हमें एक सबक मिला है, जब भी चूज़ा डालें पहले हमारे पास उसका मुतबादिल लाजमी होना चाहिए, या जनरेटर या कैसे ना भट्ठी, इसका मुतबादिल हमारे पास होना चाहिए। हमने कहा ऐसे हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे हमारा
नुकसान तो नहीं कहेंगे, फिर भी बहुत सारा फ़र्क हो गया है। 400 डेथ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब इस वक्त ये देखिए ये 700 बटेर ठहरा हुआ है। जो बटेर होता है ना, बटेर का चूज़ा 1000 बटेर के पीछे 100 चूज़ा एक्स्ट्रा वो देते हैं, यानी 10% ज़्यादा देते हैं बटेर। वैसे हमें 1100 आया था बटेर, 22 रुपये का हमें चूज़ा पड़ा था, 22 रुपये का 3000 रुपये किराया, वो यहीं पर हमें पहुंच गया था। जिस भाई को फिर बटेर का चूज़ा चाहिए हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं। लाहौर के भाई, उनसे आप रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करके 6 या 7 दिन में वो आपका चूज़ा डिलीवर कर देते हैं। उनकी जो डिलीवरी होती है 1000 से कम बिल्कुल भी नहीं होती, 1000 बटेर से कम वो नहीं देते। मेरे बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई भी फार्मिंग करें, चूज़ों की है, जो भी करें आप, उसके लिए आपका पहले दिन बटेर के लिए तो 38 ज़रूरत होता है पहले दिन। दूसरे दिन फिर ऐसा ऐसा कम करना पड़ता है, 2% से 38 पहले दिन, 38 दूसरे दिन 3600, तीसरे दिन फिर 3400। फिर मसला नहीं है, 5वें दिन आपका 20 ठहरा रहा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं होती इनको। चूज़े को भी ऐसे है, उसको 36 ज़रूरत होती है, फिर 36 से ऐसे कम होते जाए। चौथे 5वें दिन इनको 20 से ऊपर रखना है टेम्परेचर। आज 15वां दिन है, ये देखें, ये मैंने खटड़ा डाला हुआ है, मैं यहीं पर ऊपर ही सोता हूँ अभी भी। ये भट्ठी है, भट्ठी जल जाती है रात को 5 बजे तक चलती है, उसके बाद मैं और भट्ठी जलाता हूँ। वैसे आज नहीं जलाई, आज टेम्परेचर कुछ ठीक था और नहीं जलाई, वरना तो 2 भट्टियाँ जलानी पड़ती है रात को, इसलिए ऊपर सोता। अब ये 15 दिन का हो गया है। अब मैक्सिमम जो इनका वेट है, एवरेज वेट, वो है कोई 50 ग्राम 60 ग्राम इनका एवरेज वेट है। वैसे इसके अंदर 75 ग्राम के भी बटेर है पड़े मौजूद है। ये देखिए, ये सामने ठहरा हुआ है, ये देखें, इसका वेट 75 या 80 ग्राम है बटेर का वज़न, ठीक है ना। बाकी जब ये 100 ग्राम का बटेर का हो जाता है ना, बटेर हो जाता है, तब इनको बेचना शुरू कर देते हैं। इस वक्त तक मेरे अब 700 बटेर हैं, 1.5 बोरी मैंने इनको खिला दी है, 1.5 बोरी ये खा गए, ठीक है ना। वैसे 1000 बटेर के लिए 5 बोरियां आखिर तक खाते हैं, ये 5 बोरियां 1000 बटेर के लिए होती हैं। अब मैं मेडिसन की आपको बात करूं, मेडिसन वैसे इनके ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। जब पहले दिन तो वैसे पानी नहीं पीते, दूसरे दिन जब वैसे आए तो पानी रखना चाहिए। पानी जो है ना, इनका बहुत छोटे ढक्कन वाला रखना है। एक बड़ा ढक्कन होता है बोतल का, एक होता है छोटा ढक्कन, अलग मिलता है, आपने वो लेना है। और इसमें पहले दिन आप देनी है पैनाडॉल, ये देखो आपको दिखा सकता हूँ, पैनाडॉल सिरप, पैनाडॉल सिरप आपने देनी है पहले दिन। पहले दिन आपने पैनाडॉल सिरप देनी है इनको। उसके बाद दूसरे दिन मिलती है एक सिरप जानवर वाले मेडिकल स्टोर से, मिलती है सिरप एंड्रोकोली, 450 रुपये की सिरप आती है, 110 ml की होती है एंड्रोकोली। आपने वो 3 दिन एंड्रोकोली आपने देनी है। उससे जो इनका बुखार होता है, जो बाकी बीमारियों का होता है, एंटीबायोटिक होती है वो परिंदों के लिए। ये लव बर्ड होते हैं ना, लव बर्ड के लिए वो बहुत बेहतर है। 3 दिन वो देनी है, बाकी इनको कुछ नहीं होता। ज़्यादा बुखार हो या बहुत बीमार हो जाए, फिर इनके लिए चलती है फ्लोफेनिकॉल सिरप नहीं होती, वो टीका होता है फ्लोफेनिकॉल का, वो इनको पानी में देना पड़ता है। जो दवाई की मिकदार है ये बहुत छोटे होते हैं। जो पैनाडॉल आप मैंने बताई है वो डालनी पड़ती है 1 लीटर में आधी सीसी पर लीटर। और एंड्रोकोली जो है सिरप, वो भी ऐसे आधा सीसी पर लीटर पानी में डालनी पड़ती है। जो ये चूज़े छोटे होते हैं ना, ये 4 या 6 ग्राम का इनका चूज़ा होता है बटेर का,
बटेर का 5 से 6 ग्राम का चूज़ा होता है। जो हम चूज़ा लेते हैं इसका मुर्गी का, वो 35 से 36 ग्राम का होता है जी। ये बहुत नाजुक, बहुत मुलायम होता है। ये देखिए, अब मैंने ये जो बटेर पकड़ा है, इसका वज़न कम से कम एवरेज 85 ग्राम होगी। 85 ग्राम। ये ऐसे समझ ले तैयार हो गया, ये तैयार है समझे। कल या परसों तक ये पूरा 100 ग्राम कर लेगा। आप खुद समझ ले, ये 1 महीने की का काम है। इसको अच्छे तरीके से इंसान करे, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कम से कम मैं इस पर एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो है 60,000 रुपये। 60 से 65,000 रुपये इसकी एवरेज कॉस्ट है। आपको पूरा 1000 बटेर पालने के लिए 60 से 65,000 रुपये ख़र्चा आपके लिए दरामद है, ठीक है ना। बाकी इसकी मैं प्रॉफिट की बात करूं, वो कम से कम 1,50,000 1,60,000 तक पूरा फ्लाप आपका चल जाता है, बिक जाता है। जैसे भी आप बेचना चाहे, आप ऐसे होटलों पे जो देना चाहे ना, फिर भी ऐसे ही आपका बिक जाता है। 170-80 रुपये आप पर पीस जो देना, आपका 1.5 लाख 1,60,000 आ जाता है। बाकी आप ऐसे बेचना चाहे, खुला बेचना चाहे, घरों में देना चाहे या किसी दुकान पे 200, 220, 230 रुपये पर पीस देना चाहे, फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इससे अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इनके ज़्यादा मोर्टेलिटी वैसे नहीं होती, जो मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर इनका बहुत लाजमी है। टेम्परेचर अपना कंट्रोल बंदा कर ले, इनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होती। वहीं जो 100 एक्स्ट्रा मिलता है वहीं हो जाए, वही बड़ी बात है। बाकी आपका 1000 बटेर तैयार हो सकता है। वो गलतियाँ हैं, इसलिए हमारी मोर्टेलिटी इतना हुई है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँ, जब भी आप बटेर लेके आए ना, बटेर को आपने डब्बू में ही रखना है। जिस डब्बू में वो आते हैं उस डब्बू में रखना है। उसी में टेम्परेचर आपका कमरे का मेंटेन हो, और उसी डब्बू में ही खुराक आपने डालनी है। जो खुराक है इनकी इस्तेमाल होती है, वो खुराक है 14 नंबर फीड, बॉयलर वाली 14 नंबर फीड। उस ब्रीक मिलती है, ठीक है ना। उसको आपने पीस के डालना है। किसी भी ग्राइंडर हो आपके पास या किसी उखली मोली से उसको अच्छी तरीके से पीस के आपने खुराक डालना है। कम से कम आपने आखिर तक पीस के उनको डालना है खुराक। ऐसे वो अच्छी खुराक पिक करते हैं, ऐसे वो खा नहीं सकते। बड़ी होती है ना थोड़ी सी, वो दाना उनके गले में फंस जाता है। आपने बिल्कुल बारीक उसको करके खुराक डालनी है, ठीक है ना। आपने डब्बू में ही खुराक डालनी है। एक डब्बू को ऐसे रख दें, जो भट्टी आप जलाएं उसके चारों साइड से उनके डब्बे रख दें, ठीक है ना। डब्बे रख के उसी में फीड डालें, और पानी रखें, उसके साइड से डब्बे रख दें। डब्बे रख के उसी के अंदर एक डब्बे से निकाल के उनको वहाँ छोड़ें, पानी पी ले, फिर उसको उस डब्बे में डाल दें। इससे आपकी मोर्टेलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। जो ऐसे देख लें, ये अब बड़े हो गए हैं ना, अब ये एक दूसरे को नहीं वो करते, लताड़ते, वरना तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इनके दबने से कुछ चीज़ों की मोर्टेलिटी हो जाती है। ये आपने बहुत ख्याल करना है। हमने तो बहुत कुछ सीखा है इस वक्त तक। इंशाल्लाह फिर भी हम फार्मिंग करेंगे, फिर उसके आपको अपडेट देंगे। बाकी हमारी पिछली वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, हमने डे 1 से लेकर अब तक सारी वीडियो डाली है। आप जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास असल बात है, अच्छी डिवाइस नहीं है, हमें सपोर्ट करें। ये मोबाइल है, इससे हम 2 साल हो गए हैं मेहनत कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, अभी तक इनकम नहीं आती। यही सब्सक्राइबर है। बाकी आप सपोर्ट करें, आपको अच्छी वीडियो देंगे इंशाल्लाह। बाकी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।